हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी शिक्षक क्लास 1 से 5 में बीएड धारी शिक्षक जो भी कार्यरत हैं, उनको आखिर कब तक ग्रेड पे का लाभ मिलने वाला है, जिसे लेकर हमारे जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं, उन्होंने पत्र जारी करके सारा कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा था साथियों कि एक ही ज़िला में एक ही कैडर के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक कुछ बीएडधारी शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा था, तो वहीं कुछ शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां बीएडधारी शिक्षकों को ग्रेड पे और पे फिक्सेशन कर भी दिया गया था, वेतन भी आया और उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद वेतन कटौती का दिशा निर्देश भी आना स्पष्ट हुआ, जिसे लेकर जो विभाग है, शिक्षा विभाग द्वारा कोई स्पष्ट लेटर नहीं होने के कारण ये सभी के सभी संशय की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिस पे जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार सर हैं, उस पे इन्होंने विराम चिन्ह लगा दिया है। तो लेटर में क्या कुछ है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो उस लेटर को हम लोग अच्छी तरीके से देखें, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा जगत की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, देर न करते हुए आइए बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जो लेटर है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग जो इस पे केसेस किए गए थे, क्योंकि बीएड धारी शिक्षक आज से नहीं, बहुत पहले से ही क्लास 1 to 5 में कार्यरत हैं। तो सारे के सारे जो केसेस हैं उनका याचिका संख्या जारी करते हुए ये सारे चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। लेकिन हमारे लिए जो मूल पॉइंट है, हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे आपको आपसे संबंधित ये जो खबरें हैं। अगर आप ये लेटर पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में इसे पोस्ट कर दिया गया है, आप वहाँ से इसका पोस्ट को पीडीएफ ले सकते हैं। तो साथियों, देख लीजिए, 6वां नंबर पॉइंट है जिसमें, और 7वें नंबर पॉइंट, 2 पॉइंट्स में ही साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिर बीएडधारी शिक्षक है उनको ग्रेड पे का लाभ कब मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उनको नहीं, अगर नहीं मिलता है तो क्या कुछ होगा आगे। तो साथियों, हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के कंडिका 5 के अंग में अंकित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर संशोधित के अनुसार 3 दिसंबर 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी कि 2001 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है, या फिर इसे हम सेतु कोर्स भी कह सकते हैं, ये करना आपके लिए स्पष्ट है। वहीं 7वें नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो याचिका संख्या 19/5/2018 सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 3/10/2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक संख्या 169/2018 38 दिनांक 9 जनवरी 2019 से वर्ग 1 से 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया जा सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी शिक्षक
और विज्ञापन संख्या जो 2018 में निकाली गई थी, यानी कि 6th चरण में जो भी बहाल शिक्षक हैं बिहार में, उनके बारे में ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि अगर वे 1 से 5 में बीएड धारी योग्यताधारी शिक्षक हैं, जब तक उनका 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक उन्हें प्रशिक्षित का वेतनमान नहीं दिया जा सकेगा, अनुमान किया जा सकता है। देखिए, उपरांत ही साफ साफ स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया है। आगे है कि याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ओझा NIOS द्वारा आयोजित 6 माह के सेतु पाठ में मार्च 2019 में निबंधित होकर इसे दिनांक 11/6/2019 को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11/6/2019 से प्रशिक्षण का वेतन प्राप्त हो रहा है, जबकि LPA 1699/2013 के अपीलकर्तागण को सदृश उन्हें भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि यानी कि नियुक्ति की तिथि जो 22/7/2014 से प्रशिक्षण का वेतनमान मिलना चाहिए। आगे के पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिस पे क्या कुछ कहा जा रहा है कि याचिका संख्या 14/6/2012 क्रांतिकनक एवं अन्य बिहार सरकार राज्य एवं अन्य से अर्बत LPA 1699/2013 दिनांक 27/9/2016 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या और दिनांक 30/3/2019 द्वारा DPE को 2 वर्षीय प्रशिक्षण 3 मॉडल उत्तीर्ण करने के उपरांत 6 माह का संवर्धन कार्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को जिला संवर्ग एवं नियोजित शिक्षक सहित 2 वर्षीय DPE प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षण वेतनमान देने का आदेश किया गया। यानी कि जब तक ये उत्तीर्ण हो गए हैं, उसी तिथि से अगर इन्हें नहीं मिला है तो DPE के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान लेने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मामला है आगे चलकर आपको कोर्ट की तरफ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमलाइन नियमावली के अनुसार रखा गया था, वो टाइमलाइन इसलिए रखा गया था कि ये जो शिक्षक हैं इन्हें 2 वर्ष के भीतर ही सरकार को ब्रिज कोर्स करवाना था, लेकिन सरकार ने अभी तक इनका ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, जबकि बहाली के दौरान इन्हें कहा गया था कि हम 2 वर्ष के अंदर आपको प्रशिक्षित कर देंगे। और ऐसा कोई संस्था भी नहीं है कि ये शिक्षक अपनी शिक्षण कार्यक्रम के दौरान ये अपना ब्रिज कोर्स कहीं अदर डिपार्टमेंट से कर भी लें, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बिहार सरकार की है। और इनका जो कार्यकाल है अब 3 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन इन्हें अप्रशिक्षित का ही वेतनमान मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है और ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।